हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के सेमेस्टर 2 के यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम जो है हिंदी सी जो है उसके सारी वीडियोस मैं आपको बना कर दे चुका हूं। अब जुलाई में आपका एग्जाम है और हिंदी का के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे आंसर्स जो हैं और जो लेक्चर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार हिंदी का सेमेस्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी में हर बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 1 से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं डिस्प्ले पर, ये 3 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और बाकी भी और क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने सबसे ऊपर लिखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संप्रेक्षण का अर्थ बताइए और उसकी परिभाषा स्पष्ट करते हुए संप्रेक्षण के तत्व का उल्लेख करें। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो बुक है हमारी, बुक का नाम ही क्या है, संप्रेक्षण है। तो संप्रेक्षण जब बुक का नाम है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन तो आपका वैसे ही इंपॉर्टेंट होना है। और यूनिट नंबर 1 से ये क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब कुछ भी नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि संप्रेक्षण से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आना है कि संप्रेक्षण का अर्थ बताइए या फिर उसकी परिभाषा बताते हुए उसके तत्व बताइए। पहला क्वेश्चन। वहीं दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेबल है कि पहले संप्रेक्षण का अर्थ पूछेगा, पहले संप्रेक्षण क्या है उसके बारे में पूछेगा और उसके बारे में वो आगे उसमें क्वेश्चन ऐड करेगा कि संप्रेक्षण के उद्देश्य व प्रक्रिया के बारे में बताइए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए बिल्कुल रिलेटेबल। तीसरा क्वेश्चन जब वो पूछेगा तो वो तीसरा क्वेश्चन होगा कि संप्रेक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जो संप्रेक्षण है उसकी जो अवधारणा है उसके बारे में बताइए और उसका जो महत्व है वो स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके जो है यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 1 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में से आएगा, जैसे कि फीडबैक के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि जो होती है, तो फीडबैक क्या है, उसके जो तत्व हैं उसका वर्णन कीजिए। इसकी भी सबकी वीडियोस जो है मैं आपको विद आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम लिंक को कॉपी कर या फिर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक कर सीधे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो है टाइम से पहले मिल जाए। और आपकी डेट शीट भी आ चुकी है, टेंटेटिव डेट शीट जो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लेसन नंबर 2 की। तो लेसन नंबर 2 की तरफ बात करेंगे। तो देखो लेसन नंबर 2 में दिए गए हैं क्वेश्चंस को। जैसे पहला क्वेश्चन है कि संप्रेक्षण के आयाम से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कभी कभार क्या होता है कि ग्रेजुएशन में हो आप, तो यूजी कोर्सेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कभी कभार ना वर्ड चेंज कर दिया जाता है। जैसे आयाम है, आयाम की जगह पर परिप्रेक्ष्य लिख दिया गया, दृष्टिकोण लिख दिया गया या फिर प्रकार लिख दिया गया। तो शायद आप लोग थोड़े बहुत कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संप्रेक्षण के परिप्रेक्ष्य बताइए या संप्रेक्षण के दृष्टिकोण बताइए, संप्रेक्षण के प्रकार बताइए या फिर संप्रेक्षण के आयाम बताइए, तो सबका तात्पर्य सेम होता है, सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। बाकी क्वेश्चन वही है जो कि बिल्कुल एज इट इज पूछा गया है। तो इसलिए आप गलत ना करके आइए और सही से उस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में उसका आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद में जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका हैरोल्ड डी लासवेल के अनुसार संप्रेक्षण किसके माध्यम से होता है। तो ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेसन नंबर 2 में से यूनिट नंबर 1 का, कि जो हैरोल्ड डी है लासवेल, उन्होंने क्या बोला है संप्रेक्षण के माध्यम से, उन्होंने क्या बोला है, किस चीज़ के बारे में उन्होंने चर्चा की है, वो सब भी मैं आपको जो है वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो आपको सही से समझ लेना है कि ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर 3 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि संप्रेक्षण के कितने आयाम हैं, वही सेम चीज़, उसके कितने प्रकार, परिप्रेक्ष्य या फिर दृष्टिकोण या आयाम, सब कुछ सेम होता है। लिखित रूप से संप्रेक्षण किसके माध्यम से होता है। अगर हमें संप्रेक्षण करना है, लिखित रूप से हम संप्रेक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा माध्यम चुनेंगे। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज या पार्श्व संचार किसे कहते हैं। तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी जहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पूरा लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें आप सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर आपको बस ये देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको जो है पूरी की पूरी इस क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। उसके बाद में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 1 से तो देखेंगे, और लेसन नंबर 2 से, शिक्षा और संस्कृति के विकास में संप्रेक्षण और संचार के महत्व। जो शिक्षा है और जो संस्कृति है, तो इनके विकास के अंदर जो संप्रेक्षण है उसका जो क्या महत्व रहा है, यानी कि उसके संचार का क्या महत्व रहा है, उसके बारे में आपको बताना है।
तो उसके बाद हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होता है। यूनिट नंबर 1 के दोनों लेसन हमारे कवर हो गए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं है, सिर्फ वही पढ़ने हैं आपको। और यूनिट नंबर 2 का जो हमारा लेसन नंबर 1 है वो क्या है? लेसन नंबर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मौखिक लिखित संप्रेक्षण से क्या अभिप्राय है। ये अलग अलग ये जो ऑब्लिक डाला है वो या तो ये पूछ लेगा इंडिविजुअल के मौखिक संप्रेक्षण से क्या समझते हो, या वो ये पूछ लेगा कि लिखित संप्रेक्षण से आप क्या समझते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है संचार माध्यमों में संप्रेक्षण की भूमिका। जो जनसंचार होता है उसके अंदर जो है संप्रेक्षण की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि संप्रेक्षण के आधुनिक माध्यम, यानी कि आज अगर हम बात करें एट प्रेजेंट आधुनिक, यानी कि आधुनिक माध्यम और परंपरागत यानी कि पहले के, इनके बीच में क्या विशेषता है। जो संप्रेक्षण आज हम करते हैं और जो संप्रेक्षण हम पहले करते थे, कन्वर्सेशन हम जो पहले करते थे, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसकी विशेषता को बताना है। फिर वहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा और संप्रेक्षण एक दूसरे के पूरक है। जो भाषा है लैंग्वेज और जो संप्रेक्षण है यानी कि कन्वर्सेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन, इसको हम एक दूसरे से पूरक है। ये क्यों है ऐसा, इसका उदाहरण सहित उत्तर देना है। तो इसका आंसर भी मैंने आपको बोला था कि आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएगी और जल्द से जल्द अपना जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। लेसन नंबर 2 की बात करें हम इसमें, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है। अब प्रतिवेदन का क्या तात्पर्य है, वर्तमान में ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बाय वीडियो जो है आपको बिल्कुल समझा दिया जाएगा। अच्छी तरीके से आपको वीडियो में सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो से आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा कि यही क्वेश्चंस आपके हिंदी ए में पूछे जाते हैं और यूनिवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं। और आप अपने एक पेन कॉपी लीजिए और उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए और उसके बाद जब मैं वीडियो डालूंगा तो वीडियोस देखते हुए उन सभी क्वेश्चंस को टिक कर लीजिएगा कि इसकी वीडियो मिल चुकी है। और जो भी अगर आपको और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद में है किसी एक समसामयिक विषय पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रतिवेदन वाला जो टॉपिक है आपका कि प्रतिवेदन से क्या समझते हो, प्रतिवेदन क्या है, और उसी प्रतिवेदन के अंतर्गत बताया गया है कि समसामयिक विषय पर एक प्रतिवेदन को तैयार करना है। अब ये सब चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। उसके बाद में लेसन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक अनुच्छेद लेखन के लिए कौन कौन सी बातों का होना अनिवार्य है। अगर आप एक अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद लेखन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी बातें आपके लिए अनिवार्य हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है। एक सफल और सुदृढ़ ब्लॉग लिखने के लिए क्या विशेषता है, एक अच्छा और बहुत बढ़िया ब्लॉग लिखने के लिए क्या विशेषता है। अब अगर हम बात करें कि भाई एक अच्छा सा व्लॉग लिखना है तो उस व्लॉग लेखन के लिए हमें क्या क्या विशेषताओं की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है वर्तमान युग के अंदर ब्लॉगिंग जो है वो एक उसका जो महत्व है वो इतना बढ़ता क्यों चला जा रहा है, वो बताना है आपको, ठीक है। और वहीं लेसन नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसके बाद आपकी जो हिंदी है, हिंदी ए पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके सारे के सारे आंसर्स जो हैं आपको बाय वीडियो मिल जाएंगे जल्द से जल्द। तो अभी आपको क्या करना है, सिर्फ ये क्वेश्चंस लिख लीजिए। इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उसके बाद में टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इस पूरी PDF मिल जाएगी। संपादकीय लेखन के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित परिचय दे दिए। संपादकीय लेखन क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, उसके बारे में बताना है, उसका उदाहरण देना है। और वन एंड ओनली जो लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि समाचार और संपादकीय लेखन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आपकी इसी के साथ ये पूरी बुक खत्म होती है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके हर बार पूछे जाते हैं और बाकी सारे आंसर्स आपको जो है जल्द से जल्द वीडियो के थ्रू मिल जाएंगे। और टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन होने के लिए हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।